महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर लगातार राजनीति की जा रही है। हिंदी को वहां पर तीसरी भाषा के रूप में सरकार ने मान्यता दी है। ऐसे में लगातार वहां पर राजनीति की जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ जो महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर विवाद छिड़ा है, क्या कुछ कहेंगे आप लोग। देखिए, हिंदी और हिंदू को षड्यंत्र के तहत हमेशा विभक्त करने का और विभाजित करने का प्रयास इस देश में किया गया है। और आज भी इस देश में अगर हिंदी का विरोध हो रहा है तो आप ये समझिए कि हिंदू और सनातन संस्कृति का विरोध हो रहा है। और ये हिंदू नहीं कर रहा है, ये देश में जो सनातन संस्कृति को बर्बाद करने का ठेका लेकर के सर पे बैठे हुए हैं, ये वो लोग अपने माध्यम से ये चीजें करवा रहे हैं ताकि हिंदू बटे, कहीं भाषा के नाम पे, तो कहीं जात के नाम पे, तो कहीं पंथ के नाम पे, तो कहीं राज्य के नाम पे हिंदू बटे। और हिंदू अगर बटेगा तो यहाँ पे चादर और फादर की दुकानें चलानी है लोगों को। अगर ये नहीं चलेगा तो सब बंद हो जाएगा, दुकानें बंद हो जाएंगी। आज यही कारण है। और आज देश का हिंदू जागरूक हो रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े स्तर पर विरोध हो रहा है हिंदू का। उन्हीं लोगों को, वही लोग विरोध कर रहे हैं जो ग्रसित हो चुके हैं ऐसी मानसिकता से, वामपंथी विचारधारा से, हिंदू विरोधी विचारधारा के लोगों से जो ग्रसित हो चुके हैं, वही लोग विरोध कर रहे हैं। और उनकी मानसिक स्थिति ठीक करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आप क्या कुछ कहेंगे, लगातार हिंदी को विरोध हो रहा है महाराष्ट्र में। देखिए, हम तो ये कहना चाहते हैं कि भारत में सभी सनातनी है और यह एक राज्य की स्थिति है कि वहाँ की व्यक्तिगत भाषा के विरोध में लोगों को हिंदी बोलने पे मारा जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरासर गलत है। हम सब भारतवासी एक हैं और हम सब लोगों को मिल के ही रहना चाहिए। मगर भारत में कुछ सेकुलर, मैं हिंदू नहीं कहूँगा, सेकुलर लोग जो भारत की मुख्य भाषा को इस तरह से विरोध कर रहे हैं, जो महाराष्ट्र में है। कहीं ना कहीं हम देखेंगे दक्षिण में, तमिलनाडु में भी यही स्थिति है कि तमिल को वो सर्वोपरि मान के हिंदी भाषा का लगातार मजाक बनाते आए हैं। और लगातार वहाँ भी हमारे यूपी और बिहार के या जहाँ के भी अन्य राज्यों के लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो वहाँ तमिल बोलने पे बाध्य किया जा रहा है। हम उन सबसे कहना चाहते हैं कि हमें भाषा का विरोध नहीं है। छत्रपति शिवाजी भी हमारे महाराजा थे, शासक थे, हम उनका भी सम्मान करते हैं। और तमिल के भी जो भी पूर्व नायक रहे, हम उनका भी सम्मान करते हैं। और सारे तमिल के लोग और जितने भी महाराष्ट्र के लोग हम उनका भी सम्मान करते हैं, अगर वो सनातनी के तौर पे आएंगे। यहाँ भाषा का विरोध नहीं है। हमें जहाँ लड़ना है हम वहाँ नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी विचारधारा में ही सिमटे जा रहे हैं। हमें यहाँ पे एक जो कम्युनिस्ट विचारधारा उत्पन्न हो रही है उसको खत्म करने की जरूरत है। क्या कुछ कहेंगे आप, महाराष्ट्र में लगातार हिंदी का विरोध हो रहा है। जिस प्रकार ये हिंदी का विरोध किया जा रहा है, ये हिंदी का नहीं, देखने में ऐसा लगता है कि एक प्रकार की मानसिकता है जो हिंदुत्व का विरोध कर रही है। ये मानसिकता पूरे देश को ग्रसित कर चुकी है। देश के ही, अपने ही देश के अलग अलग कोनों में हिंदी भाषी भाइयों को, हिंदी भाषी बहनों को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। इसका विरोध हम हिंदू संगठनवादी, हम हिंदुत्ववादी सभी पूरे देश में व्यापक रूप से करेंगे। ये नरसंहार बंद नहीं हुआ हिंदुओं का तो इसका एक बहुत ही खामियाजा भुगतना पड़ेगा इन विरोधियों को, जो कि देश में अपनी ताकतों को एक एजेंडे के तहत फैला रहे हैं। तो ये प्रयागराज के लोग हैं जो लगातार महाराष्ट्र में हिंदी को लेकर जो राजनीति चल रही है उस पर इन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। विकास मिश्रा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज।